नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी की रेयर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इस दवाई का नाम है टेस्टिस सिकेटी और ये ट्राइचुरेशन फॉर्म में यूज़ की जाती है, जैसे 3x, 6x या 12x। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई क्या काम करती है, किन लक्षणों, किन बीमारियों में इसे हम देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करती है, बिल्डअप करती है। बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है मेल पेशेंट में। पुरुषों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, टेस्टिस यानी अंडाशय से संबंधित जो भी रोग होते हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी परेशानी पेशेंट को आती है, उसमें दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात करें तो अगर पेशेंट को टेस्टिस में पेन हो, टेस्टिकुलर पेन हो, अंडाशय में दर्द हो, तो उसमें दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इस दवाई के यूजेस की बात करें तो ये दवाई सेक्सुअल वीकनेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन लोगों में नसों की कमजोरी के कारण सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, शारीरिक कमजोरी उनके अंदर रहती है, उसमें दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन में भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा स्पर्मेटोरिया में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। धात रोग जिसे हम बोलते हैं, कई बार पेशेंट को नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है, वीर्य खुद से निकलना शुरू हो जाता है। पेशेंट अगर पेशाब करने जाता है तो उसमें वीर्य निकल जाता है, उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये दवाई ऐसे लोगों में दी जाती है जो ओल्ड एज के लोग हो और उनमें सेक्सुअल रिलेटेड कुछ परेशानियां आ रही हों, जैसे टेस्टिस में पेन हो या सेक्सुअल वीकनेस हो, या फिर पेशेंट को ऐसी कोई परेशानी हो जिसमें पेशेंट के बॉडी का फैट डिस्टर्ब हो रहा हो। इसके अलावा इस दवाई का सबसे ज्यादा यूज हम जो करते हैं वो करते हैं गायनिकोमेस्टिया में, यानी पेशेंट के चेस्ट में अगर फैट बढ़नी शुरू हो जाती है, पेशेंट की छाती बढ़नी शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट जैसे दिखनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। ये दवाई दी जाए तो पेशेंट का जो फैट डिस्टर्ब रहता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। पेशेंट की जो चेस्ट होती है वो नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है दोस्तों, इसके अलावा इस दवाई के यूजेस की बात की जाए तो ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मदद करती है। जिन लोगों में स्पर्म नॉर्मल से कम आने शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में भी परेशानी आती है। ऐसे में अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट के स्पर्म भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये दवाई मेल पेशेंट में, पुरुषों में लिबिडो या फिर एनर्जी लेवल को इनहेंस करती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंसी में बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी सेक्सुअल हेल्थ में इसे हम पेशेंट को देते हैं। और साथ में मैंने बताया गायनिकोमेस्टिया में भी दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर उन लड़कों में जो 18 से 24 साल के बीच में जिनकी छाती बढ़नी शुरू हो जाती है और लंबे टाइम से वो बढ़ती रहती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि आपको कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए और उनकी क्या डोज लेनी चाहिए। इसलिए इस दवाई की मैं डोज आपको नहीं बताऊंगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी क्या परेशानी है, कितने टाइम से है और उसकी क्या डोज देनी चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।